तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर बेसिक लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जिसमें 9 से लेकर 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो का 11th का फर्स्ट चैप्टर, जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 में 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे और इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पार्ट 2, जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इजी लेवल 1 से 15 तक, ठीक है। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए ऊतक, बी कोशिका, सी अंग, डी अणु। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी कोशिका। जो जीवों की सबसे छोटी इकाई है वह है कोशिका, ठीक है। इसको कहते हैं सेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है ए जंतुओं में, बी पौधों में, सी कवकों में, डी वायरस में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है ए जंतुओं में, बी पौधों में, सी कवकों में, डी वायरस में। बताइए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी पौधों में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में ऊर्जा मिलती है ए प्रोटीन से, बी जल से, सी विटामिन से या डी कार्बोहाइड्रेट से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन से। विटामिन से शरीर में ऊर्जा मिलती है। विटामिन से शरीर में ऊर्जा मिलती है, ठीक है। आंसर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन की विशेषता है कौन सा है? ए चयापचय, बी श्वसन, सी वृद्धि या डी उपरोक्त सभी। बताइए जीवन की विशेषता है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। चयापचय, श्वसन, वृद्धि जीवन की विशेषता है ये तीनों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण से संबंधित है ए वनस्पति विज्ञान, बी वर्गीकी, सी जीवाणु विज्ञान, डी कोशिका विज्ञान। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण से संबंधित है। इसका हो जाएगा आंसर बी। इसका आंसर हो जाएगा बी वर्गीकी, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा,
मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए होमो इरेक्टस, बी होमो सेपियंस, सी होमो हैबिलस या डी नॉन। बताइए आंसर क्या होगा? मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। आंसर बी। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द आया है ए संस्कृत से, बी लैटिन से, सी ग्रीक से, डी अरबी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जीव विज्ञान शब्द आया है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत से। संस्कृत से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा। सर्वप्रथम जीव को किसने देखा था? जो सर्वप्रथम जीव है उसको किसने देखा था? ए हुक, बी लेवेनहॉक, सी लिनियस या डी डार्विन। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी लेवेनहॉक, जो सर्वप्रथम जीव को देखे थे। लेवेनहॉक सर्वप्रथम जीव को देखा थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा। ICZN का संबंध है ए पौधों से, बी जीवों से, सी जीवाणुओं से, डी वायरस से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ICZN का संबंध क्या है? ICZN का संबंध किससे है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी जीवों से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवों की पहचान और नामकरण को कहते हैं। जीवों की पहचान और नामकरण को कहते हैं। ए वर्गीकी, बी पादप विज्ञान, सी प्राणी विज्ञान, डी शारीरिकी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो जीवों की पहचान और नामकरण को कहते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्गीकी। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा। जैव विविधता का अर्थ है। जो जैव विविधता है उसका अर्थ क्या है? इसमें से ऑप्शन ए अलग अलग जलवायु, बी अलग अलग जीवों की विविधता, सी जीवों का वंश या डी जैविक अवशेष। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी अलग अलग जीवों की विविधता। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 12। टैक्सोन शब्द किससे संबंधित है? जो टैक्सोन शब्द है वो किससे संबंधित है? ए वर्गीकरण, बी कोशिका, सी प्रजनन, डी अंग। टैक्सोन शब्द है वो किससे संबंधित है? बताइए। इस ए वर्गीकरण। टैक्सोन शब्द जो है वो वर्गीकरण से संबंधित है। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्गीकरण का सबसे उच्च श्रेणी है ए वर्ग, बी कुल, सी संघ या डी जैविक साम्राज्य। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जैविक साम्राज्य। जैविक साम्राज्य। ऑप्शन डी वर्गीकरण का सबसे उच्च श्रेणी है जैविक साम्राज्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा। किस वैज्ञानिक ने 2 नामों की प्रणाली दी थी? ए डार्विन, बी मेंडेल, सी लिनियस, डी लैमार्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी लिनियस। जो वैज्ञानिक थे 2 नामों की प्रणाली दी थी।
लिनियस ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा। स्पीसीज को परिभाषित करता है। ए रंग से, बी उपस्थिति से, सी प्रजनन योग्यता से, डी खानपान से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रजनन योग्यता से। सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 2 मॉडरेट लेवल 16 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 16। वर्गीकरण के कितने मानक श्रेणियाँ होती हैं। वर्गीकरण के कितने मानक श्रेणियाँ होती हैं। इसके होते हैं 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन। बाइनॉमियल नामकरण की परिभाषा है लैटिन। जो बाइनॉमियल की नामकरण की परिभाषा है वह है लैटिन। वह है लैटिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा। लिनियस ने किस पुस्तक में नामकरण प्रणाली दी। जो लिनियस थे किस पुस्तक में नामकरण प्रणाली दी। सिस्टेमा नेचर। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टेमा नेचर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवों की वैज्ञानिक नाम में दूसरा शब्द दर्शाता है। जीवों की वैज्ञानिक नाम में दूसरा शब्द दर्शाता है उत्तर प्रजाति स्पीसीज। 20 क्वेश्चन पर। जीवों की व्यवस्था में जीनस का स्थान। जीवों की व्यवस्था में जीनस का स्थान फैमिली और स्पीसीज के बीच। 21 क्वेश्चन। कोशिका की खोज किसने की थी। जो कोशिका होती है वो किसने खोज की थी। इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऊतक किससे बने होते हैं। जो ऊतक होते हैं वो किससे बने होते हैं। ऊतक किससे बने होते हैं। कोशिकाओं से। ऊतक जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, और 23 क्वेश्चन। समकोशिकीय जीव होते हैं। जो होते हैं समकोशिकीय जीव होते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं वाले। एक ही प्रकार की कोशिकाओं वाले। समकोशिकीय जीव एक ही प्रकार की कोशिकाओं वाले। 24 क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 क्वेश्चन है हमारा। मेटाबॉलिज्म का अर्थ है सभी जैव रासायनिक क्रियाएं। 25 क्वेश्चन। वायरस को जीव मानते हैं। वायरस जो होता है जीव मानते हैं जब वह होस्ट में हो। किस में हो। जब वह होस्ट में हो उस वायरस को जीव मानते हैं। 26 क्वेश्चन हमारे। डीएनए की खोज की थी। डीएनए की खोज किसने की थी तो आप सभी को पता ही होगा। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए की खोज। 27 क्वेश्चन है हमारा। किंगडम मोनेरा में कौन शामिल है। जो किंगडम मोनेरा में है कौन शामिल है। इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो किंगडम मोनेरा में शामिल है। 27 क्वेश्चन है हमारा। पादप कोशिका में होता है। पादप कोशिका में क्या होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा। पादपों में हरित लवक की उपस्थिति दर्शाती है। उत्तर स्वपोषी पोषण। 30 क्वेश्चन है हमारा। 30 क्वेश्चन है हमारा। कोल्ड ब्लडेड प्राणी कौन होते हैं।
जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड प्राणी कौन होते हैं? बताइए इसका आंसर। जिनका शरीर तापमान वातावरण पर निर्भर करता है वह है कोल्ड ब्लडेड प्राणी। ठीक है, 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटोक्लिस्टा में क्या आता है? प्रोटोक्लिस्टा में क्या आता है? अमीबा, पैरामेसियम आदि। प्रोटोक्लिस्टा में जो होता है अमीबा, पैरामेसियम आदि। ठीक है, 32 क्वेश्चन चलते हैं। जीवों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल है। जीवों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल है की। ठीक है, 33 क्वेश्चन चलते हैं। 33 क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोकांडिया को क्या कहा जाता है? माइक्रोकांडिया जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उत्तर, कोशिका का पावर हाउस। माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्ल वुज ने किस वर्गीकरण प्रणाली का सुझाव दिया? जो कार्ल वुज ने किस वर्गीकरण प्रणाली का सुझाव दिया? उत्तर, 3 डोमेन प्रणाली। 3 डोमेन प्रणाली। ठीक है, 34 क्वेश्चन में चलते हैं। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। पार्ट 3 हार्ड लेवल 36 से 50 क्वेश्चन। कौन सा किंगडम प्रोकैरियोटिक है? मोनेरा। जो मोनेरा है वो किंगडम प्रोकैरियोटिक है। 37 डीएनए और आरएनए दोनों किस में पाए जाते हैं? वायरस। जो डीएनए और आरएनए है वह वायरस में पाए जाते हैं। वायरस। यूग्लिना में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? जो यूग्लिना में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? मिक्सोट्रॉफिक पाया जाता है। 38 क्वेश्चन पर चलते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आधार है समान लक्षण। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आधार है समान लक्षण। 40 क्वेश्चन पर चलते हैं। टैक्सोनॉमिक एड में क्या शामिल है? उत्तर, फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। टैक्सोनॉमिक एड में शामिल है फोटोसिंथेसिस। 41 क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे बड़ा टैक्सॉन किंगडम। सबसे बड़ा टैक्सॉन है किंगडम। 42 क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम के सदस्य होते हैं एक कोशिकीय यूकेरियोट जो प्रोटिस्टा किंगडम के सदस्य होते हैं। 43 क्वेश्चन है हमारा, वायरस में जीव और अजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। सही। सेल थ्योरी दी गई थी स्लाइडेन और स्वान द्वारा। जो सेल थ्योरी थी वो स्लाइडेन और स्वान द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसका शरीर अकोशिकीय होता है? वायरस का शरीर अकोशिकीय होता है। 46 क्वेश्चन में चलते हैं। जीव विज्ञान में फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान में फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। जंतुओं के लिए आईसीबीएन का उपयोग होता है। गलत है। जंतुओं के लिए आईसीजेडएन उपयोग होता है। आईसीजेडएन उपयोग होता है। लीचिन में क्या होता है?
लीचेन में क्या होता है? लीचेन में कवक प्लस शैवाल होता है। लीचेन में क्या होता है? लीचेन में कवक प्लस शैवाल होता है। लीचेन में कवक प्लस शैवाल होता है। ठीक है, 49 क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन है हमारा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसका लक्षण है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसका लक्षण है? इसका आंसर है सजीव का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जीवों का वैज्ञानिक नाम किस आधार पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा बाइनॉमियल नामकरण प्रणाली। थैंक यू।